करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। तो आज मुझे अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, इसलिए कि मेरे बेटी की तबीयत रात ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उससे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है। उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। पूरी रात नहीं सोए हम लोग। तो चलते हैं, कुछ खा पी ले, क्योंकि मैं रोज़े में नहीं हूँ। तो दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द मेरे बेटे को शिफा मिले। तो मिलते हैं आपसे गाइस, मिलते हैं आपसे हॉस्पिटल। ये मेरे घर के पास ही एक चौक पड़ता है, इसे लेबर चौक बोलते हैं। तो जैसे मैं घर से निकली ना, तो 1 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरे घर से। तो यहीं पे ऑटो हमें मिल गया, तो बस यहाँ से ऑटो पकड़े सीधा गुड़गांव के लिए। ये है पालम बिहार। यहाँ से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। जब मैं दिल्ली आई थी तो सबसे पहले तो मैं चकरपुर में रुकी थी 3-4 साल, उसके बाद मैं यहाँ रही किराए पे। तो यहाँ हमारी बहुत पुरानी यादें हैं। और बस आ गए फिर डॉक्टर के पास। डॉक्टर राजेश बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। तो हमारी बच्चों की दवाइयाँ यहीं से चलती है 2008 से। तो माशाल्लाह यहाँ से शिफा मिल जाता है। तो रात में तो इतनी उसको दिक्कत थी, और जैसे मैं यहाँ पहुँची क्लिनिक में पैर भी नहीं रखी और बोला मम्मी मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है, थोड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पैर रखते ही मेरे बच्चे का आधा प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। दोनों हमने बेटे को डॉक्टर से दिखा लिया है। वो देखो सामने ऑटो खड़ी है। चलते हैं, बैठते हैं ऑटो में और चलते हैं गुड़गांव बस स्टैंड। फिर वहाँ से एक दूसरा ऑटो पकड़ेंगे। अभी 3 ऑटो हमें चेंज करना है। तो यहाँ पालम बिहार बजगेड़ा फाटक से हमें मिला ऑटो सीधा गुड़गांव बस स्टैंड का। तो हमने ऑटो पकड़ लिया। तो यहाँ हम पहुँच गए गुड़गांव सदर बाज़ार मार्केट, जो हर तरफ कपड़े, जूते, फ्रूट वगैरह बहुत सारे मिल रहे थे। हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। फिर बेटा बोला कि मम्मी मुझे भूख लग गई है। तो पास में ही रेस्टोरेंट था, तो उससे पहले हम आ गए। मुझे बादाम लेना था, तो ये बादाम वाले दुकान पे आ गए, क्या बोलते हैं, राशन दुकान पे। तो यहाँ तो पहले उन्होंने बोला कि 600 रुपये किलो। जब हमने वज़न करा लिया तो बोले कि 700 रुपये किलो। तो 700 रुपये बोला। फिर वो बोला कि नहीं, जब मैं वज़न करवाई ना तो ऐसे बातें हो रही थी। तो मैं बोली भाई आपने पहले 600 बोला, तो मैं नहीं ले रही हूँ, अगर 600 दोगे तो लूँगी। तो बोले नहीं हम 700 बोले। तो मैं वज़न किया हुआ बादाम छोड़कर वहाँ से चली आई। तो फिर हमने वहीं पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ आ गए। तो वहाँ पे बेटे को खिलाया छोले भटूरे, जो सबसे ही बेकार था, बहुत ही गंदा, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। तो फिर वहाँ से निकले तो मार्केट आ गए। मार्केट में तो हमने कुछ भी नहीं लिया, बस ऐसे ही देखते हुए। मैं सोची ईद के कपड़े उपड़े देखूँ, शायद कुछ आया होगा, लेकिन मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। तो मैं सीधा चली गई मस्जिद के पास। मस्जिद के पास थोड़ा ज़कात वगैरह की, और वहाँ से फिर मैं हरीश बेकरी गई। तो बेटे ने कहा मम्मी चलो हरीश बेकरी, वहाँ से मैं कुछ लूँगा। तो उसे मैं लेकर आ गई। तो ये देखिए हरीश बेकरी में हर एक चीज़ सब परफेक्ट मिलता है, बिल्कुल ओके, इसमें कोई भी कमी नहीं है, हर चीज़ फ्रेश मिलता है यहाँ पे। तो गाइस अभी हॉस्पिटल से आई हूँ मैं, बेटे को दिखा के। डॉक्टर ने दवाई वही दे दिया है, 5 दिन की दवाई दी है, बोले इससे आराम मिल जाएगा उसको। निकलते मौसम में नमूनिया हो ही जाता है बेचारे को। तो कोई नहीं, दवाई तो ले आई, भी दी नहीं हूँ। खाना वाना खिलाने के बाद उसको दवा देंगे। तो चलते हैं अभी किचन में, रोटी सेक लूँ, फिर मिलते हैं। यहाँ पे मैं रोटी बना ली हूँ और अंडा का भुजिया बनाई हूँ, तो दे देती हूँ बेटी को खाने के लिए। बेटी भी स्कूल से आई है। आज मेरे घर पे सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं रोज़े में, बच्चे नहीं हैं, क्योंकि दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब, मेरी तबीयत ख़राब। तो कुछ अच्छा नहीं है आज का न्यूज़ हमारा, दे देते हैं। कितना रोटी दें बेटा? ये है मेरी बेटी का खाना, लो। बच्चे चाहे जितना भी मार रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये बेटा लाया है केक, बोला मम्मी ये ले लो आप ही के लिए। कहीं भी जाएगा तो अपनी बहन के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आएगा।
खोलना मुश्किल हो रहा है, कैसा है। ये केक लिया है रेड वेलवेट, और ये एक लिया है, देखो ये भी अपने आप ही के लिए लेकर आया। और ये हम लोग सबका फेवरेट है मेरे घर में, फैन बिस्किट। ये 3 चीज़ इधर आया है, और एक और मैं दिखाती हूँ आपको। आज पूरा घर मेरा फैला हुआ है, तो बच्चे बीमार हो जाते हैं तो कुछ काम करने का मन। ये बिस्किट ये आया है, 110 रुपये केजी दिया है ये, तो मैं हाफ केजी ले ली थी। इसको डब्बे में रख लेंगे, तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। पहले मैं मेडिसिन ले लेती हूँ सर दर्द के लिए, कॉम्बीफ्लेम, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे सर में, बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझे, तो इसको मैं ले लेती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और दिखानी थी, ये दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं मेरे बेटे को, 5 दिन की दवाइयाँ हैं ये, डॉक्टर राजेश। तो अच्छे डॉक्टर हैं, मैं 2008 से उनसे जुड़ी हूँ, उन्हीं के पास दोनों बच्चों को मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और आज क्या हुआ कि हमारा 500 रुपये कहीं गिर गया। खैर, तो अल्लाह का करम था कि कार्ड नहीं गिरा, मैं 500 रुपये रखी, वो कहीं गिर गया, और ये बच गया हमारा क्रेडिट कार्ड। मुझे लगा यही गिर गया, इतनी उलझन, इतनी परेशानी। खैर कोई बात नहीं है, तो चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। पहले मैं मेडिसिन ले लूँ सर दर्द का। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और ये बिस्किट रखने का जुगाड़ लगा रखी हूँ। मेरे सारे डब्बे फुल हो गए, तो इसमें मखाने रखे हुए थे ना, तो इसके मखाने इस पन्नी में डाल दी मैं, और एक डब्बे में भर के बच गया तो पन्नी में रख दी। अभी जो बिस्किट मैं लाई हूँ आज, इसको रख देते हैं इसमें। बड़ा बढ़िया बिस्किट है एकदम खस्ता, बिस्मिल्लाह। ये देखो, तो ये शहरी में भी हो जाएगा इंशाल्लाह। रख दे इसमें। आज लाइट का बहुत इशू हो रहा है, पता नहीं क्यों लाइट क्यों नहीं आ रही मुझे इसमें। अंधेरा सा लग रहा है, तो पूरा आया नहीं इसमें, तो भर गया बेटा, कुछ पन्नी में ही रखना पड़ेगा। बस इतना ही आएगा ये, बिस्मिल्लाह। इससे ज़्यादा नहीं, ये जो बच गया है ना, इसी में डाल देते हैं इस डब्बे में, तो सही हो गया ना। इससे हवा लगने से ख़राब हो जाता। इसको यहाँ रख दूंगी मैं। ये हमारा इडली का बर्तन है, तो निकाल लेते हैं दाल भी। ये देखो यहाँ पे ना मेरा वो नहीं होता चकले, जो पत्थर वाले चकले होते हैं, ऊपर से गिरा, ये टूट गया मेरा टाइल्स, स्लेब से गिरा था ऊपर से नीचे, बच गया मेरा पैर। तो इसमें मैं वाइट जो पुट्टी होता है वो ला के लगा दी। कभी चेंज करवाना होगा ना तो फिर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है यहाँ पे हमारा दाल, और हम छिलका निकाल लेते हैं। आज यही बनने वाला है खाने में, दाल चावल, आलू का भरता और चटनी, और मटन है कल रात का, वो हो जाएगा। तो चलते हैं, अभी दूसरे बिस्किट की बारी आ गई, इसे भी इस डब्बे में डाल लेते हैं। फैन, ये देखो, इसे भी रख ले। ये बहुत मेरे घर में सबको पसंद है, ये सबसे ज़्यादा मेरी बेटी को पसंद है ये। पता नहीं आज मेरा लाइट कैसा आ रहा है, कैमरे में दिख रहा है पीला पीला सा, तो रख लेते हैं। तो यहाँ पे बिस्किट वगैरह रखने के बाद पूरा किचन फैला हुआ था, तो उसे सेट कर ली। और ये बगल में बच्ची रहती है, तो आई तो बोली आंटी मुझे बिस्किट खाना है, दे दो। तो फिर उसको मैं 2 बिस्किट देकर चला दी। तो फिर इफ्तार का टाइम हो गया, तो यहाँ पे हमने इफ्तार सब निकाल लिया। यहाँ पे फ्रूट कुछ ज़्यादा बनाई नहीं थी, क्योंकि हॉस्पिटल गए थे तो लेट हो गया था आने में।
और ये हस्बैंड जूस ले आए थे मौसमी का, तो उसे भी मैं निकाल ली। तो इसे पीने से थोड़ा ताजगी आ जाती है बॉडी में। और कुछ सब्जियां भी ले आई थी, हरी हरी ताज़ी ताज़ी सब्जियां थी ये, साग, घिया, पत्ता गोभी और फ्रूट्स वगैरह भी थे। यहाँ पे फार्म है हमारे घर के पास, तो अंकल बेचते रहते हैं रोड पे, तो लेकर आए। ये फार्म की सब्जियां हैं, ताज़ी ताज़ी बिल्कुल। तो इफ्तार वगैरह करने के बाद फिर मैं छत पे चली गई, क्योंकि मैं बोली चलो घूम आते हैं। तो बच्चे भी साथ में ही थे। तो ये देखिए, ये 7:30 बजे का व्यू है, शाम 7:30 बज रहे थे उस टाइम। तो ये देखिए चारों तरफ लाइटें ही लाइटें हैं, तो अच्छा लगता है इस टाइम। और सुबह के 6 बजे अगर छत पे जाओ ना, तो चारों तरफ लाइटें ही लाइटें दिखती हैं। और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, तो घूमने के बाद एकदम फ्रेश होता है, लगता है तबीयत। तो ये देखिए, हमारे घर के सामने तो खाली जगह, लेकिन दूर दूर देखो, और पीछे पूरा भरा हुआ है मेरा कॉलोनी। मेरे सामने आपको पूरा फील्ड मिलेगा, तो वहाँ बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। अभी तो नहीं दिख रहा, मैं दिन में दिखाई हूँ आप लोगों को। तो अच्छा लगता है ना, बिल्कुल शांत माहौल, ना कोई गाड़ी की आवाज़ें, ना कोई म्यूज़िक, बिल्कुल शांति, एकदम मूड फ्रेश हो जाता है यहाँ पे। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, प्यारे प्यारे कमेंट भी किया करो, आपके कमेंट का भी इंतज़ार रहता है। और लाइक भी किया करो। तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।